चौधरी सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि जितना विकास मैंने किया है उतना शायद किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। और जिस तरह से 2022 का निगम चुनाव जो आ रहा है बिल्कुल बच चुका है। आप भी वार्ड 55E से सभी की बातों को सुनते हुए, चाहे भाजपा का काउंसलर हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का विधायक हो, क्या रणनीति लेकर जो है निगम चुनाव में उतर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरी रणनीति जो है मुद्दों की रणनीति है। सिर्फ मैं मुद्दों पे बात कर रहा हूँ सिर्फ, और वो इधर उधर की पोस्टरबाजी कर रहे हैं। बट मैं सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूँ। अपने हर्ष विहार मंडोली के मुद्दे मेरा मेन फोकस है जी। जिस तरह बता रहे हैं फोकस है, लोग बाग जब आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई मैं अपने क्षेत्र की साफ़ सफाई, जिस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखूँगा, निगम में जो स्कूल, नगर निगम में जो स्कूल हैं उसकी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। शिक्षा के ऊपर तो सर बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं गया है। शिक्षा में आप देखोगे, सबसे पहले तो उनकी मेन सुविधाएं होती हैं बच्चों की, कि उनकी टॉयलेट्स की सफाई हो, उनका जो है सही से हाइजीन की प्रॉब्लम हो। बच्चे बहुत गलत ख़राब कंडीशन में स्कूल जाते हैं। बल्कि इवन हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में भेजना ही बंद कर दिया है उन्होंने। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है सरकारी स्कूलों की कि वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, और वो भी दिलशाद गार्डन वगैरह इधर के स्कूलों में, जिसमें कि बच्चे का कम से कम 1 घंटा जाने और 1 घंटा आने में वेस्ट हो रहा है। तो वो प्राइवेट स्कूलों में जाके भी वो सफल नहीं हो पा रहे बच्चे, वो दूसरे एरिया के बच्चों से टक्कर नहीं ले पा रहे। तो हमें देखना है कि हमारा भविष्य कैसा होगा आगे जाके, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। नहीं, बात करी जाए विधानसभा की आपकी जी, आप देख भी रहे होंगे विधानसभा में कितना काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कितना काम किया है? आम आदमी पार्टी के विधायक को लगभग 7 साल हो गए हैं। 5 साल पहले और 2 साल ये, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ना जनता ने उनकी शक्ल देखी है। समुदाय भवन की हालत आप देखोगे तो उसमें बाथरूम और टॉयलेट जैसी टाइलें लगी हुई हैं, उसमें हमारे लोग जो हैं शादी करने को तैयार नहीं है। गरीब आदमी भी उसमें शादी नहीं कर पाता, उसे भी बेचारे को कैसे ना कैसे इंतजाम करके जो है भोपरा और इधर उधर की एरिया ढूंढने पड़ते हैं। कोई विकास कार्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि क्षेत्र कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ना जनता ने उनकी शक्ल देखी है। समुदाय भवन की हालत आप देखोगे तो उसमें बाथरूम और टॉयलेट जैसी टाइलें लगी हुई हैं, उसमें हमारे लोग जो हैं शादी करने को तैयार नहीं है। गरीब आदमी भी उसमें शादी नहीं कर पाता, उसे भी बेचारे को कैसे ना कैसे इंतजाम करके जो है भोपरा और इधर उधर की एरिया ढूंढने पड़ते हैं। कोई विकास कार्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि क्षेत्रीय जनता जो है रोष में है और अब की बार ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाह रही है जो हमारे हितों की बात को रखते हैं आगे। जी, जनता तो गुस्से में, जनता ढूंढ रही है इनको कि ये है कहाँ। ये जब 4.5 साल हो जाते हैं, जब नारियल फोड़ने या उद्घाटन करने के लिए सिर्फ आते हैं, बाकी इनका जनता के प्रति कोई भी लगाव नहीं है, कोई इनका प्यार नहीं है। तभी तो अरविंद जी ये कहते हैं ना, अच्छे भी थे 5 साल। जी बिल्कुल अच्छे भी थे, कि शकल भी नहीं देखी। आपका निगम का एजेंडा क्या रहेगा? निगम का एजेंडा मेरा, देखिए, एक तो मेरा निगम का एजेंडा रहेगा सरकारी स्कूलों को बहुत बेहतर बनाना, जिससे कि हमारे जो बच्चों का भविष्य है कि उसे कितने पैसे कमाने हैं, उसे 20-25 हज़ार रुपये कमाने हैं या 50 हज़ार से 1 लाख कमाने हैं, मैं उनका भविष्य सुधारने का रहेगा सबसे पहला मेरा मेन फोकस। दूसरा मेन फोकस रहेगा हमारा जो एरिया पिछड़ापन है, जो उसको दूर करने का, पिछड़ापन को, कि दूसरे भी एरिया से आते हैं तो वो गाँव से भी कोई इवन बंदा आ जाता है तो वो कहता है यार तुम दिल्ली में रह रहे हो, ये दिल्ली है। भाई साहब शर्म आती है हम हर नागरिक को। तो कहीं ना कहीं आप दोषी मानते हैं, दिल्ली सरकार को भी दोषी मानते हैं इसमें? देखिए, दिल्ली सरकार 7 सालों से यहाँ राज कर रही है, बीजेपी यहाँ 15 सालों से राज कर रही है एमसीडी में। मैं तो दोनों को ही दोषी मानूंगा ना। जब हमने उन्हें चुना है तो वो किस लिए चुना? हमने कार्य करने के लिए चुना है या घर में उनको आंख मूंद के बैठने के लिए चुना है? मतलब इनकी रणनीति देखने के उपरांत अब आप जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में जाना चाहते हैं? जी, मैं नहीं जाना चाहता निर्दलीय, मुझे जनता भेज रही है, जबरदस्ती भेज रही है। जनता का कैंडिडेट हूँ मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी के तलवे चाट रहा कि मुझे टिकट दो। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ जनता के समर्थन से, मार्केट के समर्थन से, क्षेत्र के समर्थन से। मतलब बदलाव लाने के पूरे चांस हैं आपके? जी बिल्कुल, बदलाव आएगा और आकर रहेगा। बदलाव को कोई नहीं रोक पाएगा।
ये सरफरोशी की जंग है और इसमें हम जीतेंगे।